बचाव के लिए इसके सबसे पहले तो ये है कि लार्वा जो है वो कहीं भी किसी जगह पे घर में पैदा ना होने दिया जाए। जैसे अभी बता रहे थे ना कि पानी मुख्तलिफ जगहों पे घर में खड़ा हो सकता है, बहुत सारे घरों में फाउंटेन्स फव्वारे भी होते हैं। अच्छा, उसके अलावा किचन के अंदर भी, हमारे घर के अंदर भी ये अफजाइश जहाँ पे करता है, उसमें ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जो फ्रिज का इस्तेमाल है उसके नीचे एक ट्रे होती है, उस ट्रे के अंदर भी पानी जो उसका कूलिंग का गिर रहा होता है वो वहाँ भी पैदा हो जाता है। डिस्पेंसर में होता है, रूम कूलर है, डिस्पेंसर है, यानी कई सारी ऐसी चीजें हैं। फिर गमले हैं, और बाज दफा हमारे छत पे या किसी टायर या कुछ चीज पड़ी होती है, एयर कंडीशनर। अच्छा, मुझे यहाँ एक बात नहीं समझ आई गो के कि ये एक मादा मच्छर से फैलता है, तो नर से क्यों नहीं फैलता? नर की और होता है, मादा की और होती है, ये क्या है? नहीं देखिए, उसने मादा मच्छर जो होता है ना, उसने अंडे देने हैं ना, उस अंडे से आगे जो वो पोजीशन, जारी बात है नए बच्चों की और उसकी अफजाइश, बेसिकली आप अफजाइश को रोक रहे हैं। फर्ज करें कि अब अगर ये कहा जाता है ना कि जैसे कि भी उसके पर हैं और सफ़ेद हैं और उनके ऊपर वो डॉट डॉट से निशान होते हैं, तो अब जाहिर है इतना तो टाइम किसी के पास भी नहीं है कि मच्छर के ऊपर लेके ढूंढता रहे कि पर वाला कौन सा है या दूसरा कौन सा है। बेसिकली ये है कि अगर हम देखें तो हमारा जो दीन है ना, जो ज़ाब्ता हयात है, उसने हमें वो जो कहा ना कि सफाई निसफ ईमान है, हदीस नबी वसल्लम, तो सफाई निसफ ईमान को अगर हम देखते रहें तो फिर ये ऐसी चीज़ें हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन आपको याद होगा कि पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में बहुत ज़्यादा ये डेंगू आया और बहुत सारे हमारे जानने वाले प्यारे ऐसे जो थे वो डेंगू का शिकार होके और उसमें बड़ी तेज़ी के साथ दुनिया से रुखसत हो गए। और इवन दो कि वहाँ पे उस वक्त जब वो पैनाडोल और इन चीज़ों को दिया गया तो उससे और ज़्यादा हुई, यानी कि उसकी हलाकतें भी हुई और उनका जो है ना वो हेमरेज मसाइल, खून का आना, कई सारे खून पतला हो गया और इस तरह के इशू हुए। और बाद में वो फिर डाल किसी और पे दिया गया, दूसरे तरीका इलाज पर डाला गया या कोशिश की गई। तो उस वक्त जो है ना वो वज़ीर आला पंजाब उस वक्त जो है वो शहबाज शरीफ साहब, जो इस वक्त मौजूदा हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने उस वक्त एक बड़ी अच्छी कावज जो है वो की थी और वो श्रीलंका गए और वहाँ उनके उसको लाग, फिर इन्होंने वो जो घर घर एक डेंगू की टीमें बनाई गई और उनको किया गया। उसमें हमारे चूँकि मैं पंजाब में स्काउटिंग का कमिश्नर भी हूँ, तो हमारे जो स्काउट थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा किरदार अदा किया, डोर टू डोर जाके और कैंपेन और मुख्तलिफ ब्रोशर्स बनाकर जो है वो हम मुख्तलिफ रोड्स के ऊपर, हमारे जो स्काउट थे उन्होंने जो गाड़ियाँ, कारें, लोग जिस ट्रांसपोर्ट पे अपने पे सफ़र कर रहे होते हैं उनके अंदर भी उनको वो पम्फलेट दिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता घर घर में। और बड़ी ये बात थी कि शहबाज शरीफ साहब ने इसको कंट्रोल किया और वो सारा फिर अगर समझ आ गई और फिर वो बड़ी तेज़ी के साथ, अब वो वाले मसाइल नहीं रहे वरना जितना वो डर था और उसमें कई सारे जो इश्यूज थे, मसाइल थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अब वो नहीं है। अब तो तकरीबन हर बंदे को इसका नॉलेज हो चुका हुआ है।